रखना, गुलाम महिला हमेशा गुलाम संतान को ही जन्म देती है। ये मेरी बात को याद रखना। इसलिए ब्राह्मण वैदिक धर्म के जो लोग हैं उन्होंने महिलाओं को गुलाम बनाया, महिलाओं पे उन्होंने कार्य किया। अगर ये जादू टोना, भूत प्रेत और ये भक्ति में शक्ति होती तो भारत आज पूरी दुनिया पे राज करता। बस आपने क्यों कहा था शिक्षित बनो, उनका इसके पीछे एक ही मकसद था, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा। और फूले अम्बेडकरी विचारधारा के नाम पर असली काम जो सामंतवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी नेता है, उनके एजेंडे से मिलता है। तो ऐसे नेताओं को भी हमें विकास जी उजागर करना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय मनोज बोपन जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय समाज निर्माण संघ के प्रदेश सचिव हैं। लगातार आप उनको सुनते हैं तमाम मुद्दों पर, लेकिन आज मुद्दा थोड़ा अलग है। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और तमाम लोगों ने मोदी जी को आज देखा होगा तमाम भाषणों में वो आरएसएस की वो चर्चा करते हैं, लेकिन इस देश के वंचित वर्ग की चर्चा नहीं करते हैं। मनोज बोपन जी से सवाल ही मेरा यही है कि क्या कहेंगे सर, आजादी के इतने साल बाद भी दलित आज भी भय और भेदभाव में जी रहा है, तो 1947 की आजादी का असली मतलब क्या था? विकास जी, चाहे जो भी धर्म हो, चाहे जो भी वादी हो, अगर नहीं जी रहे संविधान की रक्षा के लिए तो तुम सब अपराधी हो। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। आप सही कह रहे हो, देश आज़ाद हुआ था सन 1947 15 अगस्त को, और जो आज हमारे लोग SC ST OBC के मूल निवासी साथी जो भी आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज़ादी का दिन मना रहे हैं, उनको आज़ादी मुबारक हो। हमें असली आज़ादी 26 जनवरी सन 1950 को बाबा साहब द्वारा निर्मित भारत का महान संविधान जब लागू हुआ था, तब हमें असली आज़ादी मिली थी। तो हमारी असली आज़ादी का जो दिवस है वो 26 जनवरी 1950 था। तो साथियों, अगर आपको आज़ाद होना है तो आज गुलामी से आज़ाद हो जाओ। गुलामी का सिद्धांत है, समझ लो, नारी से शुरू होता है। नारी गुलाम हुई तो बच्चे गुलाम हुए, बच्चे गुलाम हुए तो परिवार गुलाम हुआ, परिवार गुलाम होगा तो समाज गुलाम होगा, समाज गुलाम होगा तो राष्ट्र गुलाम होगा। ऐसा गुलामी का सिद्धांत है विकास जी। क्योंकि ये याद रखना, गुलाम महिला हमेशा गुलाम संतान को ही जन्म देती है। ये मेरी बात को याद रखना। इसलिए ब्राह्मण वैदिक धर्म के जो लोग हैं उन्होंने महिलाओं को गुलाम बनाया, महिलाओं पे उन्होंने कार्य किया, महिलाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया और महिलाओं पे ही उन्होंने अपना जो सारा ध्यान था वो केंद्रित रखा। उन्हीं को ही उन्होंने धर्म में, उन्होंने पाखंडवाद में, उन्होंने व्रतों में, इन प्रथाओं में, इन कुप्रथाओं में उन्होंने इनको फंसा के रखा। क्योंकि अगर ये सब होता इनकी तरफ से, ब्राह्मणवादियों की तरफ से, अगर ये जादू टोना, भूत प्रेत और ये भक्ति में शक्ति होती तो भारत आज पूरी दुनिया पे राज करता। ये मेरी बात को ध्यान रखना। आप बोलिए, क्या पूछ रहे थे मुझसे? आप अभी बात कर रहे थे कि आजादी की, हमारी तो आजादी 26 जनवरी सन 1950 को जब इस देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन सर, अगर हम बात कर रहे हैं, संविधान ने समता दी, लेकिन आज समाज ने आज तक क्यों नहीं मानी उस समता, जो समता बंधुता भाईचारे की बात जो संविधान हमारा कर रहा है, तो समता तो आज कहीं देख ही नहीं रहे। लोगों को तो फिर भी पीटा जा रहा है, लोगों को जी। तो उनका तो दर्द है ना, वो अपने रास्ते पे सही है। जो उनको सिखाया है, जो RSS के 100 साल पूरे हो रहे हैं, जो उन्होंने उनको सिखाया है, वो तो अपने उस रास्ते पे चल रहे हैं। समझना तो हमारे लोगों को ना, हमारे मूल निवासी साथियों को ये समझना है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या समानता का अधिकार जो हमें मिलना चाहिए वो मिल रहा है, क्या हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, क्या छुआछूत नहीं हो रही है। ये तो हमारे लोगों को देखना है अपने आप। क्यों बाबा साहब ने क्यों कहा था शिक्षित बनो, उनका इसके पीछे एक ही मकसद था, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पढ़ना होगा। क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी युद्ध जीतना निश्चित ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना, बाबा साहब मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश कराना चाहते थे, तो बाबा साहब का एक ही मकसद था, उनको मंदिरों में प्रवेश कराने का, कि वो मंदिर में जाके देख सके कि उसमें सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है और कुछ नहीं है। लेकिन लोगों ने उसका उल्टा मतलब निकाल लिया, उल्टा अर्थ निकाल लिया, लोग घंटियां बजाने लग गए उस मंदिर में जाके। तो
मंदिर में जाते ही वो धर्म के जाल में फंसते चले गए। अब अगर आप देखिए, धर्म और धंधे की अगर हम बात करें, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो धंधा बहुत जोरों शोरों से चलता है। जैसे अगर हम धंधे की बात करें, एक हमारे देश का किसान दूध बेचता है 50 रुपए लीटर, लेकिन वहीं मूत्र बिकता है 80 रुपए लीटर, जो कंपनियां बेच रही है। तो धर्म में उन्होंने धंधे को मिला दिया ना। अब धर्म में धंधे को मिला देंगे तो दूध से महंगा मूत्र मिलेगा आपको, लेते रहो वो जितना आपको लेना है। आज मंदिर में कुएं और शमशान घाट में भेदभाव भी है। वो हमेशा रहेगा इनके मन में, ये आज भी नहीं हटेगा। हालांकि बाबा साहब ने संघर्ष किया, महार आंदोलन किया, तो हमें कुछ उस समय पर जो बाबा साहब ने या हमारे महापुरुषों ने, फूले साहब ने आंदोलन किए, उसका लाभ हमने थोड़ा बहुत लिया और आज हम आपस में बात भी कर पा रहे हैं, चर्चा भी कर पा रहे हैं। नहीं तो ये तो चाहते ही नहीं कि हम चर्चा भी करें। आज कुछ स्वघोषित नेताओं ने फूले अम्बेडकरी आंदोलन की आत्मा को कुचलने का सत्ता की लालसा में ये प्रयास किया है। अब हमें असल आंदोलन को कैसे जीवित करें, कैसे जीवित रखें और आगे कैसे बढ़ाएं, इस पर गहन चिंतन का समय है। इस पर हमें सोचना है। आंदोलन को सत्ता से नहीं, समाज से जोड़े। समाज में आने का मतलब है कि संविधान की रक्षा और समाज में बदलाव होना चाहिए। दूसरा, फूले अम्बेडकर का जो मूल उद्देश्य है, सामाजिक न्याय, शिक्षा, जाति विहीन समाज और मानव गरिमा, इसे हमें जन जागरण का मुद्दा बनाना होगा। फूले अम्बेडकरी जो विचारधारा है, उसको हमें फिर से लोगों तक पहुंचाना होगा। फूले अम्बेडकरी विचारधारा के नाम पर असली काम जो सामंतवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी नेता है, उनके एजेंडे से मिलता है। तो ऐसे नेताओं को भी हमें विकास जी उजागर करना होगा। सोशल मीडिया को औजार बना लो, औजार। सभी साथियों को आंदोलन के बारे में जानना होगा। आंदोलन केवल नारों से नहीं चलेगा, आंदोलन केवल नारों से नहीं चलेगा। आंदोलन पे जो हमारी विचारधारा है, बाबा साहब ने बोला था ना, पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसको हमें व्यवहार में लाना पड़ेगा। इसमें व्यवहार पे लाए बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इस मुद्दे को, इस आंदोलन को हर घर तक, हर मोहल्ले तक, हर जिले तक, हर राज्य तक, पूरे देश में आपको पहुंचाना होगा। और ये हमें एक दीपक जलाना होगा। जब तक ये दीपक नहीं जलाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसा आपने देखा होगा, कई लोग सोचते हैं मैं अकेला क्या करूंगा। अरे दो हो जाओ ना, एक से बने दो। जैसे एक और एक जब जमा होते हैं तो दो हो जाते हैं। ये गणित का हिसाब है, ठीक है। संगठनों से जुड़िए आप, ये गणित का हिसाब है। दूसरा, एक और एक मिलकर एक हो जाए, ये प्रेम कहलाता है। एक को एक से मिलने ना दिया जाए, ये राजनीति और कूटनीति कहलाती है। लेकिन जब एक और एक मिल जाएं तो 11 हो जाते हैं। कहाँ होते हैं? संगठन में। जब आप संगठन में मिल जाओगे, एक और एक होगे, तो आप 11 कहलाओगे। तो इसीलिए संगठन से कि उन तमाम नेताओं ने आज फूले अम्बेडकर विचारधारा को चौराहे पर लाकर जो खड़ा कर दिया है, तो उसको आपके फिर शासन सत्ता तक पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएंगे तो हमारे लोग ही पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे। लेकिन पार्टी की विचारधारा अलग रही, फूले अम्बेडकरी विचारधारा अलग। आपको फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर चलना होगा, उसी पे चलकर आपका उद्धार होना है। नहीं तो अगर आप किसी पार्टी के विचारधारा पे चलेंगे तो आप समाज को भी गुमराह कर रहे हैं, आप अपनी जनता को भी गुमराह कर रहे हैं, आप पूरे मूल निवासी साथियों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे आप गुमराह ना करें। हमें कोई परेशानी नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मूल निवासी हमारा कोई भी साथी हो, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करे, लेकिन अपनी असली विचारधारा, बाबा साहब की, फूले की विचारधारा नहीं भूलनी चाहिए। एक सवाल है, क्या ये सच है बहुजन नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करके और अम्बेडकर बात को छोड़ दिया? मानते हैं आप इसे? कई नेताओं ने छोड़ दिया, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि वो एक अलग रास्ते पे चल दिए हैं। कई अभी सत्तारूढ़ पार्टी में भी शामिल हैं, जो सिर्फ सत्ता की ही बात करते हैं। जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो सामंतवादी, जो मनुवादी, जो ब्राह्मणवादी लोग बैठे हैं, जैसा वो कहते हैं वो उसी को सही करने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें ही सावधान होना पड़ेगा विकास जी, कोई नहीं आएगा बचाने। हम लोगों को खुद ही जागृत होना पड़ेगा। जैसे हमारा संगठन है भारतीय समाज निर्माण संघ, वो रोज कभी ना कभी कोई ना कोई फूले अम्बेडकरी विचारधारा के कार्यक्रम करते रहते हैं। आज भी 15 अगस्त का दिन सरकारी छुट्टी का दिन है। हमारे जो भारतीय समाज निर्माण संघ के साथी हैं, वो जगह जगह फूले अम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और सच्ची आज़ादी की बात कर रहे हैं लोगों के बीच में जाके। तो ऐसे लोगों को भी हमें देखना होगा, सैल्यूट करना होगा हमें, ऐसे लोगों को जो आज
जितना भी मतलब कोई भी छुट्टी हो कुछ भी हो, वो अपने कार्य में दिन रात लगे हुए हैं, समाज को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा जो एक अच्छे कार्य पे चल रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ ना, हमारे मूल निवासी साथी जो पढ़े लिखे भी है, वो भी आज अपनी पतंगे उड़ा रहे हैं, कोई कोई कुछ त्योहार मना रहा है, किसी के घर मीट बन रहा है। लेकिन हमारे जो संगठन के साथी हैं, वो अपनी जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप ध्यान में रखें, ऐसे लोगों से जुड़े, ऐसे संगठन से जुड़े जो आपको सही दिशा और दशा देने की कुव्वत रखता है।